टॉपिक है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हमें यहाँ पर जैसे एक बहुत बड़ा सा चादर दिया हुआ है जिसको हम लोग एक प्लेट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट शीट भी बोल सकते हैं, और उसके ऊपर चार्ज को फैलाया गया है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे आप इसको देखिए या फिर इसको देखिए, तो यहाँ इस चित्र में ये जो है ये एक चादर हो गया अनंत इनफाइनाइट साइज़ का, और इसके ऊपर चार्ज को फैलाया गया है। जब कभी भी चार्जेस को, जिसको हम लोग आवेश बोलते हैं, जब कभी उसको हम लोग चादर पर यानी किसी प्लेन पर, किसी पेज पर फैलाते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक नाम यूज़ करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। तो जो सिग्मा है उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो घनत्व के बारे में बात करता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश बटे क्षेत्रफल जो होता है वो घनत्व के बारे में बात करता है। यहाँ जो पृष्ठीय बोला गया है सिर्फ इसलिए बोला गया है क्योंकि जो आवेश को फैलाया गया है वो पृष्ठ पर, मतलब समझिए कि एक पेज पर फैलाया गया है। यहाँ पर जो पेज हमने लिया हुआ है पेपर का, समझिए वो पेज जो है वो इनफाइनाइट साइज़ का है। तो यहाँ पर वही बोला गया है एक चादर, समतल चादर। अब अगर हम कोई पेज पर, समझने के हिसाब से ध्यान रखिए, मैं पेज का एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर हम लोग कोई एक पेज लेते हैं और उसके पूरे सरफेस पर, उसके पूरे पृष्ठ पर आवेश को फैलाया गया है, तो वो आवेश की वजह से उसके आसपास में कितना विद्युत क्षेत्र होगा वही हम लोग यहाँ पर पता करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने गाउस लॉ या गॉस थ्योरम पढ़ा हुआ है, गॉस नियम पढ़ा हुआ है, वहाँ आपको बताया जाता है कि जब कभी भी आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पता करना हो तो आपको वहाँ पर सबसे पहले फ्लक्स निकालना होता है। एक बार आप फ्लक्स निकाल देंगे तो अगर आप याद करें तो फॉर्मूला वहाँ पे आपको बताया गया है कि E डॉट डेल्टा S बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस का सबसे कॉमन सूत्र है जो आपको बताया जाता है। तो अगर आपको विद्युत क्षेत्र पता करना है तो आपको चार्ज कितना वहाँ पर होगा वो लिखना होगा, और जो एरिया होगा आपको उस एरिया के बारे में बात करना होगा। तो वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चादर है, अगर मुझे उस चादर के आसपास विद्युत क्षेत्र पता करना है तो उसका तरीका जो होता है वो ये होता है कि आपको बनाना होता है गॉसियस पृष्ठ, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो ये जो यहाँ पर बनाया हुआ है आप देख सकते हैं, ये जो सिलेंड्रिकल गोलाकार आपको दिख रहा है, ये फिर आप यहाँ देख सकते हैं एक आयताकार दिख रहा है लंबाई में, ये जो दिख रहा है ये लंबाई में। तो ये जो दिख रहा है आयताकार में, लंबाई में, और यह जो आपको ये दिख रहा है गोलाकार या बेलनाकार में, इसको ही हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो ये जो गॉसियन पृष्ठ होता है, इसी गॉसियन पृष्ठ की सहायता से हम लोग किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करते हैं। जैसे यहाँ पर जब हम लोगों ने बनाया गॉसियन पृष्ठ बनाया, तो यहाँ पर ये जो है ये एरिया, ये क्षेत्रफल, इसको लिखा गया है क्षेत्रफल 2, और वो जैसे ये क्षेत्रफल हो गया, इसको लिखा गया क्षेत्रफल 1। तो ये जो क्षेत्रफल 2 है और क्षेत्रफल 1 है, इन्हीं के अंदर से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो पास हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर ढेर सारा धनात्मक आवेश है, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि धनात्मक आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश से दूर की तरफ जा रहा होता है। तो अगर ये आवेश है तो यहाँ से दूर की तरफ इस तरह से विद्युत क्षेत्र जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये क्षेत्रफल था जिसको हमने 2 नाम दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र वहाँ से बाहर निकल रहा है। तो विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ से बाहर निकल रहा है। हम लोगों ने इसके पहले ये भी बात किया हुआ कि जो क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि होता है, और क्षेत्रफल जो सदिश राशि होता है वो हमेशा जो सरफेस होता है उसके लंबवत होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये विद्युत क्षेत्र, जो हमारा ये 2 क्षेत्रफल है, अगर मैं इसका दिशा बनाता हूँ तो इसका दिशा भी बाहर की तरफ ही होगा, क्योंकि कभी भी जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो हमेशा उस पृष्ठ के, उस समतल के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। तो अगर ऐसा है तो ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको इस तरह से, तो इसके लंबवत इस तरह से। अब जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इस तरह से आ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र और ये दिशा
क्षेत्रफल की दिशा दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल हैं। और जब कभी भी दो सदिश एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में कोण जो होता है वो कितना बनता है, 0। अगर उनके बीच में कोण 0 बन रहा है तो हम लोगों ने देखा है कि जो फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, वो फॉर्मूला होता है फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा, जिसको हम लोग लिखते हैं Q/ε0। तो यहाँ जो कॉस थीटा आता है उस थीटा का मान कितना हो जाएगा, उस कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि थीटा 0 है तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। अब अगर कॉस 0 का मान 1 हो गया जिसको हम लोग लिखेंगे EA बराबर Q/ε0। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है और वो ये है कि जो ये क्षेत्रफल 2 है और क्षेत्रफल 1 है, इन्हीं से विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो बाहर आएंगी। तो ये जो 2 और 1 है उसके अलावा जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है केवल 2 फलक 1 तथा 2 ही फ्लक्स में योगदान देंगे, और बाकी क्यों नहीं देंगे, क्योंकि बाकी अन्य फलकों के लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है, समांतर है, मतलब पैरेलल है। तो कभी भी अगर समांतर होगा तो देखिए जैसे ये क्षेत्र हो गया, ये ऊपर का क्षेत्र, अगर ये क्षेत्र, अब देखिए जो विद्युत क्षेत्र है वो ऐसा जा रहा है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, और जो ये ऊपर का है वो ऐसा हो गया, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र और इस क्षेत्रफल की दिशा में कितना एंगल बन रहा है, 90 एंगल बनने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो cos 90 आएगा, और cos 90 कितना होता है, 0, मतलब फ्लक्स क्या होगा, 0। फ्लक्स 0 होने का मतलब ये हुआ कि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ से कोई भी क्षेत्र रेखा बाहर नहीं, ऊपर नहीं जा रही होगी, या तो वो ये जो फलक 2 है वहाँ से बाहर निकलेगा या फलक 1 से बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 फलक है, एक 2 और एक 1। तो हमें फ्लक्स 2 जगह मिल रहा है, एक हमें फलक 2 की जगह पर मिल रहा है और एक हमें फलक 1 की जगह पर मिल रहा है। क्योंकि हमें फ्लक्स 2 जगह पर मिल रहा है, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। तो हमने इसको 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक दाहिनी तरफ और एक बाएं तरफ 2 क्षेत्र कवर हो रहा है, 1 और 2। तो क्योंकि 2 क्षेत्र है इसलिए यहाँ पर लिखा गया 2 टाइम्स EA = Q/ε0। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सिग्मा है वो Q/A है, तो इधर से यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो Q होगा वो हो जाएगा सिग्मा गुणे एरिया। इसका मतलब ये है कि आप इसको लिखेंगे 2EA बराबर, जहाँ Q है वहाँ हो जाएगा सिग्मा गुणे एरिया डिवाइड बाई ε0। एरिया और एरिया कैंसिल हो गया तो विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, σ/2ε0। यानी कभी भी किसी भी एक अनंत समतल चादर के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उस चादर के नज़दीक किसी एक बिंदु पर कितना होगा, σ/2ε0। यहाँ जो सिग्मा है, सिग्मा को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक तरह का घनत्व होता है। वो बताता है कि 1 मीटर स्क्वायर में या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना आवेश फैला हुआ है, ये उसके बारे में बात करता है।